नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। ब्रह्मा कुमारी की सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों के साथ मैं हूं श्रेया। देश भर में आध्यात्मिक जागरूकता, राजयोग, मेडिटेशन और सामाजिक सेवाओं से जुड़ी विशेष जानकारियां लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सफर। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के कम्युनिटी अफेयर्स के मंत्री श्री जगमोहन जी की विदाई समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज की बहनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर वॉशिंगटन डीसी स्थित ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन म्यूजियम की डायरेक्टर एवं प्रसिद्ध टीवी और रेडियो होस्ट बीके सिस्टर जना, बीके दिव्या, बीके रश्मि, सैन फ्रांसिस्को की सुकन्या तथा कियोको विशेष रूप से उपस्थित रहीं। समारोह के दौरान पांचों बहनों ने मंत्री श्री जगमोहन जी, भारत के राजदूत श्री क्वात्रा तथा वहां उपस्थित सभी अतिथियों को उनके उज्जवल भविष्य और नई यात्रा के लिए हृदय से शुभकामनाएं दी। राजदूत श्री क्वात्रा ने मंत्री जगमोहन जी के सेवा भाव, समर्पण और योगदान की सराहना करते हुए उनके कार्यकाल को प्रेरणादायी बताया। वहीं बीके बहनों की गरिमामय उपस्थिति और आध्यात्मिक ऊर्जा ने पूरे वातावरण को शांति, प्रेम और सकारात्मकता के रंग में रंग दिया। कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज में न्याय, संवेदना और मानवीय मूल्यों की स्थापना का माध्यम है। जब न्याय व्यवस्था में आध्यात्मिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों का समावेश होता है, तब न्याय केवल निर्णय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज में विश्वास और सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनता है। इसी उद्देश्य को लेकर ब्रह्मा कुमारीज के जूरिस्ट विंग द्वारा माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और विधि विशेषज्ञों ने भाग लिया। अरावली की शांत वादियों के बीच स्थित ज्ञान सरोवर एक बार फिर न्याय और आध्यात्मिकता के अनूठे संगम का साक्षी बना। ब्रह्मा कुमारीज के जूरिस्ट विंग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए न्यायविदों ने भाग लेकर मूल्यनिष्ठ न्याय व्यवस्था पर अपने विचार साझा किए। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलवालिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति बीके नायक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति एवं जूरिस्ट विंग के वाइस चेयरपर्सन बीडी राठी तथा उड़ीसा के एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने मंच की गरिमा बढ़ाई। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं ज्ञान सरोवर की निदेशिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, संस्था के महासचिव राजयोगी करुणा भाई जी, जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन बीके पुष्पा दीदी, नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रश्मि ओझा तथा बीके लता दीदी ने भी अपने प्रेरणादायी विचार रखे। हम लोग जो डिस्पेंस कर रहे हैं या जो हम लोग निर्णय देते हैं, वो स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर के किए गए कर्मों के ऊपर देश के कानून के हिसाब से देते हैं। परंतु जो शाश्वत है, जो अमर है और स्थूल और सूक्ष्म शरीर के सहारे उस आत्मा ने जो कर्म किए हैं, उसका निर्णय वो सुप्रीम जस्टिस करता है। ये जो कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए ये जो ह्यूमन वैल्यूज जो होते हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, राइचियसनेस, अगर आदमी के पास ये सब होगा तो ऐसे अनफेयर एक्टिविटी, इलीगलिटी में इंडल्ज नहीं करेगा और whatever justice will come out of that, that will be true justice and that will be the value based justice. आज कानून समाज की रक्षा के लिए है, मानव की रक्षा के लिए सिस्टम भी है, दंड व्यवस्था भी है, सब कुछ है, फिर भी समाज की हालत क्या है वो आप जानते हैं, मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं। तो उसका कारण क्या और उसका फिर हल क्या? हल है स्पिरिचुअलिटी, ताकि मैं भी सुखी बनूं, समाज सुखी बने, एक ऐसा विश्व बन जाए जिसमें सदा सुख और शांति हो। यहाँ का यही ही लक्ष्य है और परमात्मा उसका दाता है जो ये सब कुछ कराने वाला है। आध्यात्मिकता ही
वास्तव में आत्मा को बंधन से मुक्त करती है। स्वधर्म से अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करते हैं तो विकर्म या कोई विकार या कोई भी चीज रोंग जा नहीं सकती। इस सृष्टि में ईश्वर का जो नियम है उसका नाम है कर्म। आप अभी तक जो सुने हैं तो क्या कर्म करना चाहिए और कैसे बुरे कर्मों से अलग हो जाना चाहिए, ये सब बात आपने अभी तक सुना है। तो ये एक और कानून भी हमको हमारी बहनें सिखाते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लेना। ज्ञान सरोवर में आयोजित ये राष्ट्रीय सम्मेलन केवल एक विविध संगोष्ठी नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था में मूल्यों, आत्मिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं के समावेश की एक सार्थक पहल बनकर उभरा। देश भर से आए न्यायविद यहाँ से यह संदेश लेकर लौटे कि सच्चा न्याय वही है जो कानून के साथ साथ मानवता और करुणा को भी सम्मान देता हो। नई दिल्ली के हरियाणा भवन में फ्यूट्रेड इनोवेशन स्टूडियोज द्वारा इज इंडिया रेडी फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विषय पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्योग जगत, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 60 प्रतिनिधियों ने भाग लेकर भारत की FTA तैयारियों, अवसरों और रणनीतिक दिशा पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन फ्यूट्रेड इनोवेशन स्टूडियोज के चेयरमैन डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जी ने किया। सम्मेलन में वेनेसा एंगलिन एंड रॉजर एंगलिन फ्रॉम एरा एंड पार्टनर्स ने वैश्विक FTA परिदृश्य और भारतीय व्यवसायों के लिए उपलब्ध अवसरों पर अपने विचार साझा किए। मुख्य अतिथि IETE के अध्यक्ष एवं प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील जी तथा MIT यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के महानिदेशक डॉक्टर अजय राणा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर ORC से राजयोग शिक्षिका BK सिस्टर येशु, करोलबाग सेवा केंद्र से BK सिस्टर अनुष और उद्यमी BK नवीन गोयल भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में सिस्टर येशु ने कहा कि आध्यात्मिकता और FTA दोनों ही मैं से हम की भावना को बढ़ावा देते हैं तथा सहयोग, विश्वास और सामूहिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कार्यक्रम का समापन फ्यूट्रेड इनोवेशन स्टूडियो के CEO एवं संस्थापक डॉक्टर मनीष मल्होत्रा के धन्यवाद ज्ञापन और नेटवर्किंग सत्र के साथ हुआ। पाली में आयोजित राजस्थान पत्रिका के विशेष सम्मान समारोह में माउंट आबू के लिए गर्व का क्षण देखने को मिला। पीस एम्बेसडर डॉक्टर BK बिनी बहन को शांति, मेडिटेशन और मानव सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित शख्सियत अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बिनी को भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों को मेडिटेशन एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करने तथा जनहित सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान दिया गया। यह सम्मान राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत जी तथा पाली पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन जी द्वारा प्रदान किया गया। समारोह प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। ओम शांति।